हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको वर्ब का वो जो रिमेनिंग पोर्शन मैंने छोड़ा था उसका एक टॉपिक क्लियर करूंगी। ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव वर्ब बहुत ही देखे जाए तो इजी टॉपिक है, पर बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इंट्रांजेक्टिव वर्ब और ट्रांजेक्टिव वर्ब होते क्या है, सेंटेंस में उनका क्या पोजीशन होता है और उससे कितनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इन सबको मैं डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ये दो सेंटेंस देख सकते हैं कि क्या क्या है। पहला सेंटेंस आपको दे रखा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए हमारे पास है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो कहां खेल रहा है? फील्ड में खेल रहा है। दोनों ही सेंटेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट है जिसका हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब में यूज करते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज किया जाता है। यानी जिस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल है हमारे लिए ट्रांजिटिव वर्ब, और ही इज प्लेइंग इन द फील्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या है। इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के इनकी मीनिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती, यानी सेंटेंस पूरा ही नहीं लगेगा। तो वो क्या होता है? हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां लिखा प्लीज ब्रिंग। अभी आप पूछेंगे क्या? प्लीज ब्रिंग व्हाट? क्या लाना है? क्या ब्रिंग करने के लिए बोल रहे हैं? क्या लाने के लिए बोल रहा है? तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस ही पूरा नहीं है। अगर मैं बोलूं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सेंटेंस पूरा होगा। मीन्स इस ऑब्जेक्ट के बिना इस सेंटेंस को कंप्लीट माना ही नहीं जाता, इसलिए अब ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर देखिए शी मेड, क्या बनाया? क्वेश्चन है व्हाट, क्या बनाया? तो अगर मैं लिखूं शी मेड ए केक, तो ऑब्वियसली सेंटेंस पूरा माना जाएगा। तो एक सेंटेंस को अगर हमें कंप्लीट करने के लिए, उसकी पूरी मीनिंग लाने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वर्ब के बाद, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। यानी ब्रिंग के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो इस कैटेगरी में, इस सेंटेंस में ब्रिंग क्या है हमारे लिए? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें भी मेड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, इसीलिए ये भी क्या है हमारे लिए? ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में। तो चलिए और भी डिटेल में कुछ और एग्जांपल के संग हम इसे समझते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो, डायरेक्ट के संग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया है। आप और जब भी मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था तो उसकी मैंने आपको क्लियर कर लिया था, तो और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए इसमें अगर मेरा लिखा हुआ है राम गेव, तो राम गेव व्हाट? क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या दिया, ठीक है? राम ने क्या दिया। पर अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दूं, क्या है? राम गेव मी, अभी भी कंफर्म नहीं, अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है कि क्या? राम गेव मी व्हाट? राम ने मुझे क्या दिया? व्हाट ही गेव मी, उसने मुझे क्या दिया। तो अभी सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं अगर इसमें लिखूं राम गेव मी ए पेन, नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। तो गिव गेव जो भी है ये क्या होता है? इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए आप हिंदी में बहुत बार पढ़ते हो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, तो ये भी क्या है? उसी का पार्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है, यानी जिसमें कर्म आता है, जो कर्म के साथ होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें भी देखिए ये क्या है?
दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से काम चल जाता है, पर कभी कभी एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस से पूरा क्लियर है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मोस्टली ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही यूज किए जाते हैं। हर सेंटेंस में अगर वो वर्ड या वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होंगे, जैसे ब्रिंग, मेक, कैरी, क्लाइंब, हिट, ये मोस्टली ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही यूज किए जाते हैं। जब भी ये सेंटेंस में है इट मींस समझ लीजिए कि मोस्टली वो जो सेंटेंस में वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या था, सकर्मक क्रिया, इट मींस जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अभी यानी कि हम इसे कह सकते हैं बाय डेफिनेशन द वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी इसकी मीनिंग क्या है, क्लियर हो सकती है। जैसे द बर्ड सिंग्स, ही रीड्स, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएं। इसमें एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट ये सब आ सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी डिटेल में जानते हैं। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम जानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। अब हम ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि वो क्या हंस रहा है, जैसे हम ट्रांजिटिव में पूछते हैं कि क्या का आंसर होता है तो ही ट्रांजिटिव वर्ब्स पूरे होते हैं। अभी इसमें इसकी मीनिंग पूरी कंप्लीट है, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो इज लाफिंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास देखिए राहुल रन्स फास्ट। अभी राहुल क्या है, तेज दौड़ता है, इसमें फास्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एडवर्ब है, इसलिए ये भी अपनी बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग को फिनिश कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। फिर है प्लीज सिट, प्लीज सिट मतलब कृपा करके बैठिए। बैठिए बोलने के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट, क्या बैठिए, ऐसा कुछ तो नहीं पूछते ना हम, तो उससे प्लीज सिट क्या हो गया, कंप्लीट सेंस का है, तो सिट हमारे लिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर आता है आपके लिए देखिए नेक्स्ट एक और, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पर भी टू स्कूल जो है वो एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ही गोज में गोज क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को कभी भी अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, ना कि डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती। और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यही इनमें बेसिक डिफरेंस है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में। अभी देखिए मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताऊंगी जो कंप्लीटली इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही माने जाते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि क्राई है, डाई, लाफ, लीव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप एटसेट्रा, ये जितने भी आपके वर्ब्स हैं ये इंट्रांजिटिव की तरह ही यूज होते हैं। पर कुछ वर्ब हमारे ऐसे भी होते हैं जो इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज होते हैं और ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होते हैं, यानी कभी कभी उनके पास अगर ऑब्जेक्ट लगा होता है यानी वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं तो उनके पास ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज होते हैं, और कभी कभी वो अपनी सेंस को वहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव माने जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखिए, द बेल रिंग लाउडली, इसमें रिंग जो है वो वर्ब है, पर इसके बाद जो लाउडली वर्ड है वो एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर रैंक कैसे वर्क कर रहा है, इंट्रांजिटिव की तरह, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। पर नेक्स्ट लाइन में देखिए, द पियोन रिंग द बेल,
अब पियोन ने बेल बजाई, तो पियोन के बाद जो रिंग वर्ड यूज हुआ है, इसके बाद अगर हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं द पियोन रिंग, तो हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट। जहां पे भी व्हाट क्वेश्चन आता है वो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आता है, यानी ये इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल। तो यहाँ पर रिंग क्या है, इंट्रांजिटिव नहीं, ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और द बेल जो है एक ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों सेंटेंस में एक वर्ड को यूज किया गया है, वो वर्ब है रिंग, पर दोनों ही सेंटेंस में वो अलग अलग कैटेगरी में आ रहा है। फर्स्ट में वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और दूसरे में वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अभी देखिए और भी कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको हम क्लियर करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा स्पीक। स्पीक को हम यहाँ पर एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, पर दोनों ही सेंटेंस में वो अलग अलग यूज हो रहा है, यानी एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव और दूसरे में इंट्रांजिटिव। जैसे देखिए राम स्पीक्स टू लाउडली, वो बहुत जोर से बोलता है, तो यहाँ पर स्पीक्स के बाद टू लाउडली वर्ड जो है वो एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राम स्पीक्स द ट्रूथ। द ट्रूथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सिमिलरली हम देखिए दूसरा लेते हैं ब्रोक। अभी क्या है, ग्लास टूट गया, तो यहाँ पर और कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब। पर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए हमारे पास है राहुल ब्रोक द ग्लास। अभी किसने तोड़ा ग्लास, राहुल ने तोड़ा। अगर मैं ऐसे बोलूं राहुल ब्रोक, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट है, इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास। तो यहाँ पर ब्रोक जो हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, जैसे ईट। आई ईट। ईट क्या हुआ, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर हम रिक्वायरमेंट रखते भी हैं तो भी सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है। जैसा मैं अगर लिखूं आई ईट राइस, तो राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही रीड्स, सेंटेंस कंप्लीट है, वो पढ़ता है, पर क्या पढ़ता है, अगर मैं बोलना चाहूँ, पूछना चाहूँ, तो भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे ही रीड्स न्यूज़पेपर, तो उस कैटेगरी में वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, पर जहां पर मैंने सिर्फ ही रीड्स लिखा है, तो ही रीड्स वाले में वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी कभी हमारे पास एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सेंटेंस में, और कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ये वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वर्ब की, जो कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकती है इसे, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो आपके पूरे टास्क को इजी बना सकती है, और सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाता है। इसके अलावा रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स वगैरह भी हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके संग शेयर करूंगी। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी, और आज आपने इससे बहुत कुछ सीखा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।